आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की नोच लेंगे, खखोर लेंगे इस बार एमटीएस को, धज्जी उड़ा के रख देना, फाड़ देना है बीच से। क्या आप लोग वे, मेरा तो मन करता है कि मतलब एग्जाम को ना चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दूं, इतना पढ़ूं, घुस जाऊं स्टडी के अंदर। मतलब इतना लगता है कि कितना से कितना पढ़ लूं कि इस बार एक सीट पक्की कर लूं तुरंत। ओह, 1 तारीख को 40-50 हजार रुपया सैलरी आने लगेगा, जो मन होगा करेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। माँ बाप के पैसे पर कब तक चलाएंगे अपना जीवन, माँ बाप को घुमाएंगे फिराएंगे, तब माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तो जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, उड़ा दीजिए गर्दा। एसएससी एमटीएस इंग्लिश 50 गोल्डन रूल्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। मजा आने वाला है आज की भी क्लास में। और एक एक क्लास सिस्टम से देख रहे हैं ना, हाँ, एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा। अगर कोई बात कोई चीज़ हो सकता है कि क्योंकि हर तरह के रूल्स होते हैं, इजी रूल भी होते हैं, हाई लेवल की भी रूल होते हैं। तो अगर कोई कभी बात न समझ में आए किसी रूल्स के अंदर, तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, जब तक समझ में न आए तब तक उसको देखते रहिए। जिद्दी बन जाइए, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाइए। ये समझ में क्यों नहीं आएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पढ़ने से होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उदास मन के साथ, टेंशन के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड्स के साथ कभी मत पढ़िएगा। पढ़ाई हमेशा एकदम गर्दा के साथ, थोड़ा चमकते हुए दमकते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और मेरा कोई भी बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता है, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। तो मेरा कोई भी बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम कैसे ज्वाइन करेंगे, और मेरे बैच के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज भी है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास आज का है रूल नंबर 43। पहला रूल बहुत ही टिपिकल रूल है, फोकस करना, मजा आने वाला है, कुछ नई चीजें सीखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन से रूल है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको कभी भी 30% दिखे इंग्लिश में लिखा हुआ 30%, समझिएगा, कहीं भी परसेंटेज देखो 30%, 40%, 50%, मान लीजिए कहीं दिखा हुआ है 60, ऐसे नंबर भी दे देगा 60%, ध्यान से सुन लीजिएगा 60%, या उसको ऐसे भी लिख देगा 60 SIXTY 60%। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे, ये परसेंटेज वाले वर्ड दिखे किसी भी सेंटेंस में आपको, तो इसके पीछे ना बाय प्रीपोजिशन लगता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं इस बात को। ये एक टॉप क्लास का रूल है। और यहां से जो क्वेश्चन आएगा, आओ आओ लहराते हुए आओ, धज्जी तो हम यहां उड़ाएंगे, आएगा, ये क्वेश्चन बना लेंगे, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे कि ये डीप रूल है। तो इसके पहले क्या लगता है, बाय लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए तौर पर मैं एक सेंटेंस दे दूं, जैसे कि मैंने 60% से पास कर गया ये एग्जाम, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, तो आई पास्ड द एग्जाम बाय 60%, बाय 60% से मैं एग्जाम पास कर गया। फेसबुक या इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में लोग बाय वाय नहीं लगाता, बाय वाय लगाएगा, ये सब फालतू की बात हो जाता है उन लोगों के लिए, ये सब नहीं लगाता, छोटी बात है, सीधे बोल दिया पास एग्जाम 50%, 60%, बाय वाय जानबो नहीं करता है, क्या प्रीपोजिशन लगता है। बट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड फेसबुक या इंग्लिश, फेक इंग्लिश। यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए, तो यहां पर बाय आ जाएगा। अभी क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप 1 सेकंड में धज्जी उड़ा देंगे। तो पहला ये रूल है। अब दूसरा रूल देखिए, आज बहुत सारा रूल है और एक आध रूल इधर उधर हो गया होगा, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के दे रहा हूं सारी चीजें। इसका मैं एक मैराथन भी बना दूंगा, कनेक्ट करके दे दूंगा एक ही साथ में। तो कुछ एक आध रूल इधर उधर हो सकता है, तो मैं एक आध रूल ज्यादा ही करवाता हूं। दूसरा रूल क्या है देखिए, यहीं पे 43 में ही मैं आपको कई रूल बताता हूं, यहां पे 2-4 रूल यहीं क्लियर करते हैं। देखिए, अब हुम, अगर कभी भी हुम दिखाई पड़े ना, तो हुम के साथ भी बाय लगाइएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा रामायण किसने लिखी थी,
तो आप इसको कैसे कहेंगे? बाय whom, बाय whom was द रामायण रिटन, रामायण रिटन। रामायण किसने लिखी थी? इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? बाय whom was द रामायण रिटन। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बाय whom was अमेरिका डिस्कवर्ड, बाय whom was अमेरिका डिस्कवर्ड। तो यहां पर बाय whom लगाना है, प्रीपोजिशन whom आएगा, सॉरी प्रीपोजिशन बाय आएगा। अगर आपने यहां पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, अगर आपने यहां पे हु कर दिया तो गलत हो जाएगा। कभी ऐसा लिखा रहा था, लिखा रहेगा बाय हु, किसके द्वारा? बाय हु, थ्रू हु, गलत हो जाएगा। आपको यहां पे बाय हुम ही लगाना है। अगला सेंटेंस मैंने बोला ना कि बाय हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवर्ड हुआ था, ये तो पता होगा ना, अमेरिका डिस्कवर्ड देंगे। इसमें भी एक एरर आता है, एक होता है डिस्कवर्ड, एक होता है इन्वेंट। तो डिस्कवर जो चीज नेचुरली है, यहां से भी एरर आता है कि और मैं आपको क्लियर कर दूं, डिस्कवर COVERED, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यहां पे डिस्कवर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो जैसे कि कोई चीज अगर नेचुरली इस दुनिया में है और उसकी कोई खोज की गई है तो उसको डिस्कवर करते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी जो इसमें नेचुरली नहीं था, हम आपने बनाया है, मैन मेड है, मानव द्वारा बनाया गया है, तो उसके लिए क्या का यूज करते हैं? इन्वेंट का यूज करते हैं। डिस्कवर और इन्वेंट से भी अंतर है। जहां डिस्कवर आएगा वहां इन्वेंट नहीं, और जहां इन्वेंट आएगा वहां डिस्कवर नहीं। डिस्कवर नेचुरली, कोई चीज पहले से ऑलरेडी इस दुनिया में है। इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, हम ढूंढते रहते हैं। जो चीज मिल जाती है उसको हम डिस्कवर कर लेते हैं। अमेरिका को तो हमने नहीं बनाया, तो डिस्कवर किया गया था। इंडिया को हमने तो नहीं बनाया, डिस्कवर एक जगह है ना, खोज किया गया था इसका, तो डिस्कवर। लेकिन मोबाइल को हम आपने बनाया है, हमारे जैसे आदमी ने किसी ने बनाया है मोबाइल। तो मोबाइल को क्या है? इन्वेंटर। टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन किसके द्वारा इन्वेंट किया था? बाय हुम वाज द टेलीविजन इन्वेंटेड होगा। टेलीविजन डिस्कवर्ड कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहां से भी एरर आता है, ये भी एक रूल है। छोटी छोटी चीजें समझ दीजिए, आज मैं बहुत सारी चीजें की चीज करवाता हूं। तो बाय हुम होता है, ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, अब पैसिव वॉइस से रूल है, यहां देखिएगा, पैसिव वॉइस। अगर कोई सेंटेंस, पैसिव वॉइस का रूल है, देख लीजिए, आराम से समझ लीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में तो आप जानते हैं ना कि एक्शन ना किसी के द्वारा होता है। बाघ राम के द्वारा मारा गया, बाघ राम के द्वारा मारा गया। यात्री जो है बस के द्वारा मारे गए, यात्री बस में, इस बस दुर्घटना में हजारों यात्री मारे गए। मुझे गाली दिया गया, चोर को पीटा गया, है ना। तो जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस का पहला रूल, पैसिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब जो आएगा, याद रखिएगा, वो हमेशा वर्ब के तीसरा फॉर्म में आएगा। माथा में छाप लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, ये हार्ड रूल नहीं है, ये बहुत कॉमन रूल है। पैसिव वॉइस में जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो वर्ब के तीसरा फॉर्म में आएगा। अभी जो बाय हुम वाले में दिया था, डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंटेड किया था, है ना। तो वही चीज है यहां पे भी। पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन जो है, पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन जो है वो आपको बाय का यूज करना है, याद रखिएगा, माथा में छाप लीजिए। द टाइगर वाज किल्ड बाय राम, द टाइगर वाज किल्ड बाय राम। द थीप वाज बीटन बाय पुलिस, चोर जो है पुलिस के द्वारा पीटा गया। पुलिस चोर के द्वारा नहीं पीटा गया, नहीं, आजकल जमाना खराब है, चोर भी ढूंढ देता है पुलिस को। हाँ, तो पुलिस वाज बीटन बाय थीप, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब थर्ड का, V3 का यूज करते हैं। माथा में छप गया होगा, गर्दा तो अब उड़ेगा, अब लहरिया तैयारी होगी। अब लाता हूं मैं क्वेश्चन इस पे जो आया हुआ है, अब आप सेकेंडों में धज्जी उड़ाइए। चलिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, देखिए पहला क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है, लगता है बाप रे बाप क्या क्या होगा। अब आप एक सेकेंड में टक 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 करके ढूंढ लेंगे आंसर। देखिए यहां पे एक सेकेंड, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25%. 25%। सैया भइल हवलदार अबदर काहे का। अब तो आपको रूल दे दिए हैं AK-47, अब तो आप हवलदार हो गए हैं, धुदवा दीजिए। यहां पर फॉर नहीं आएगा,
बाय आएगा 25%। तो ये कहां पे है? ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड गलत है, यहां पे फॉर हटा दीजिए, यहां पे बाय घुसेर दीजिए, लगा दीजिए। ओहो, देख रहे हैं ना, क्लियर हो गया पूरा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला, जहां भी ये परसेंट वाला वर्ड दिखे फट से जो है आप वही काम कर लीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे। द सर्वेंट वाज बीटन, नौकर पीटा गया, अभी बोला था मैं। द सर्वेंट वाज बीटन, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सही है। थ्रू हिज मास्टर, अपने मालिक के द्वारा पीटा गया। देखिए तो भैया थ्रू कहां से आ गया? क्या बताया था? पैसिव वॉइस में क्या आएगा? थ्रू नहीं आएगा, बाय आएगा। बाय हिज मास्टर, बाय हिज मास्टर कहां गया? थ्रू हिज मास्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, थ्रू नहीं आएगा, बाय आएगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए नेक्स्ट। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाय मोस्ट पीपल। क्या लगता है? उड़ा देंगे गर्दा सेकेंडों में? अरे खुल के बोलिए ना, तेरी के का आप लोग भी। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव। मुखर्जी एक फेमस पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े नेता हैं, जो हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल, अधिकतर पीपल के द्वारा उनको प्यार किया जाता है, उनको लोग प्यार करते हैं। हु इज लव जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहां पे लव नहीं आएगा, लव्ड आ जाएगा। अब ये मैंने बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हु इज लव्ड बाय, बाय तो आ गया, बाय में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय मोस्ट पीपल कहां गया? यहाँ कहां है? ये ना ऑप्शन नंबर सेकेंड, लव नहीं आएगा, यहाँ पे लव्ड आएगा। अब थोड़ा सा ना आप लोग सेंटेंस की टूटी फूटी भाषा में ही सही देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश आने वाले समय में आपकी अच्छी हो जाए, ये तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स करवा दिया हूं, जो बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश इतनी ही नहीं है जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, इसमें ग्रामर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ताकि मैंने कम समय में आपको बेहतरीन चीज दे दिया हूं, और कम से कम आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एमटीएस इंग्लिश का क्या लेवल है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर और पढ़ना है, वोकैबुलरी और पढ़ना है, वोकैबुलरी बहुत सारी चीजें होती है। तो थोड़ा सा आप लोग एक चीज और कीजिएगा, इसकी मीनिंग जानने की जरूर कोशिश कीजिए, आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों कि मान लीजिए क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, जंबल सेंटेंस है, बहुत सारी चीजें होती है इंग्लिश के अंदर। तो आपको तो हर क्वेश्चन बनाना है, एक एक क्वेश्चन ठोकना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ जाते हैं तो इसको एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा सकते हैं, और यहाँ से मार्क्स उठाना भी चाहिए। मार्क्स यहीं सबसे उठाएंगे ना, जीके जी इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन, आप जाने का एक नेता है, अच्छे नेता है, फेमस। हु इज लव, इससे सेंटेंस सबसे पता चलता है, और खुद आपको एक समय आएगा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे। सेंटेंस की मीनिंग को जरूर जानने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट, अब अगला आते हैं यहां पर देखिए, अब आते हैं रूल नंबर, ऐसे तो मैं बहुत सारा रूल करवा दिया हूं। रूल 43 पे मैंने 2-3 रूल करवा दिया, बाय वाला भी बता दिया, पैसिव वॉइस वाला भी बता दिया, होम वाला भी बता दिया, परसेंटेज वाला बता दिया। बहुत सारे रूल, एक आध कहीं छूट गया होगा तो मैं 2-4 खींच दिया हूं, ठीक है। अब रूल नंबर 44 अगला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, वो सब सारा उसी पे लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 44 देखिए, ये जो रूल नंबर 44 है, आप एक चीज समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको द पोस्ट ऑफ दिखे, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द जॉब ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द टाइटल ऑफ, द TITLE, द टाइटल ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द टाइटल ऑफ, द रैंक ऑफ, ठीक है। अगर आपको ये सब वर्ड दिखे ETC, तो इसके बाद आप किसी भी आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा, नो आर्टिकल्स लिख लीजिएगा, नो आर्टिकल्स। इसके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब जैसे देखिए, मैंने कहा यहां 2 सेंटेंस से मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन इस पे भी ला दूंगा।
मैंने कहा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी डीप रूल है। मैंने कहा, आप यहां समझिए, मैंने कहा कि मैं एसपी हूं, मान लीजिए मैं एसपी हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं आईएएस पोस्ट के मतलब आईएएस ऑफिसर हूं, और मान लीजिए कि मैं ये कह दूं यहां पे, एक मिनट रुक जाएगा, मैं आईएएस के पोस्ट पे हूं, मान लीजिए कि बात कर रहे हैं, या एसपी के पोस्ट पे हूं, मान लीजिए कोई कहा मैं एसपी हूं, तो आप यहां समझिए, एक और सेंटेंस देता हूं, आई एम एन एसपी। अब मैं एसपी के पोस्ट पे हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, तो अगर मैं ये कहूं आई एम द पोस्ट ऑफ, ध्यान समझिएगा, आपको अभी पता चल जाएगा, एनएसपी, यहां ध्यान से समझिए, ये दो सेंटेंस को गौर कीजिएगा। मैं एसपी हूं तो आई एम एन एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और मैं एसपी के पोस्ट पे हूं, मैंने कहा मैं एसपी के पोस्ट पे, एसपी पे रैंक हूं, तो क्या कहेंगे हम, आई एम द पोस्ट ऑफ एनएसपी। अगर आपने यहां पे एन लगाया ना तो गलत हो जाएगा, यहां पे एक स्पेशल रूल है। इंग्लिश में कुछ कॉमन रूल्स होते हैं और कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, तो ये एक स्पेशल रूल्स है इंग्लिश का। अगर द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे, तो यहां पर एसपी हटा दीजिए, ये एन हटा दीजिए, क्या आएगा, द पोस्ट ऑफ, सीधे एसपी हो जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी, अभी आपके सामने में हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पे ये देखिए, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, टॉप क्लास का रूल बताया हूं, और आपको भी टॉप क्लास का स्टूडेंट बना दिया हूं। देखिए, सुभाष मोहन हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ, देखिए यहां पे भरना है, टू द रैंक ऑफ, टू द पोस्ट ऑफ, टू द जॉब ऑफ, टू द टाइटल ऑफ, जो भी वर्ड हो, द रैंक ऑफ आया हुआ, देखिए क्या आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहां पर एन भर देते हैं, टू द रैंक ऑफ एनएसपी। आपने गलती कर दीजिए, गलती नहीं कर दी, अनर्थ कर दिया, जुलूम हो गया, सत्यानाश हो गया। यहां पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि द रैंक ऑफ आया हुआ है, द रैंक ऑफ पोस्ट ऑफ एक ही ना हुआ, द रैंक ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द टाइटल ऑफ। अगर ऐसे वर्ड्स कभी भी आपको दिखे, इसके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना, ना ए का यूज करना, ना एन का यूज करना, ना द का यूज करना। माथा में छप गया होगा। आज का जो रूल था ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल था, बहुत इंपोर्टेंट रूल था। आज की क्लास जबरदस्त थी। अब मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप मेरा कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप मैथ और इंग्लिश के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, चाहे वो सीजीएल का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपीयू, एमटीएस हो, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। एक ऐसा भी बैच बनाया है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है, सब तरह का बैच है। रेलवे का आप तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो मैथ और इंग्लिश का मैं सिलेक्शन वाला बैच दूंगा। आप मेरा जो बैच ज्वाइन करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आपको मैं निश्चिंत कर दूंगा, टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, ये पेड कोर्स का। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा अपने आप। पेड कोर्स पर क्लिक करने से आप जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। हम भी आप हमसे आश्रित हैं तो हम आप पे आश्रित हैं, दोनों आदमी को एक साथ काम करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।